सत्संग। महात्मा तेलंग स्वामी जी का आह्वान करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि महात्मा तैलंग स्वामी रूपेण स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। गुरु व शिष्य के इस भाग में ब्रह्म ऋषि महात्मा तेलंग स्वामी जी उस गुरु मंत्र के विषय में कहते हैं कि इसे अच्छी तरह हृदयंगम करना चाहिए। केवल शाब्दिक उच्चारण से उनके शब्द हैं, कुछ नहीं होने वाला। ये मंत्र अनुभूत स्तर पर जाना चाहिए, एट द एक्सपीरियंशियल डायमेंशन। अनुभूत स्तर, जहां आप अनुभव करें। यू एक्सपीरियंस एवरी सिंगल वर्ड ऑफ द मंत्र। एक एक शब्द का भीतर अनुभव के स्तर पर एक वो घटे, वो मंत्र आपके भीतर घटे, घटना चाहिए, आवश्यक है। मंत्र केवल एक पक्ष इसमें जोड़ा गया है। जो गुरु आवाहन का मंत्र है उसमें सामान्यतः हम 2 लेते हैं, पर इसमें 3 है, 3 भी लिए जाते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब वो परब्रह्म है तो उसकी तीनों शक्तियां उसमें समाहित हो ही गई। ब्रह्मा विष्णु महेश। एक ही परब्रह्म कि ये 3 क्षेत्र हैं, 3 दायित्व हैं, उसकी 3 क्षमताएं हैं, जिसमें रचना, पालन और संहार। और रचना पालन संहार में नवीनता है, पोषण है, एनरिचमेंट, और साथ साथ प्यूरिफिकेशन, पवित्रता लाना। संहार का केवल तात्पर्य किसी चीज को मारना नहीं। यहां उसका अभिप्राय हमें यह भी लेना चाहिए कि वो पवित्र भी करता है। अग्नि के द्वारा चीजों को शुद्ध करते हैं, संस्कारित भी करते हैं, धातुओं को संस्कारित करते हैं। तो गुरु ब्रह्मा की तरह विष्णु महेश, ये गुरु का, ये तो गुरु की क्षमताओं का परिचय है। ये गुरु की क्षमताएं हैं कि उसकी क्षमता पर ब्रह्म की है, और पर ब्रह्म की क्षमताओं के उपरांत अब उसका पता कहाँ है, गुरु मिलता कहाँ है। मिलने का मन हो तो गुरु से हम कहाँ जाएं, किधर देखें? शरीर में होता है क्या सिर्फ? देखते, अखंड मंडलाकारम। अखंड मंडलाकारम, मंडलाकारम, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। जितनी आकाश गंगाएं हैं ये एलिप्टिकल है, अंडाकार, इस तरह से, पूरी तरह गोल नहीं, अंडाकार, एलिप्टिकल है। ये कितने मंडल हैं? एक तो अनंत है और दूसरे अखंड है। ध्यान है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक एक कण परिपूर्ण है इसका। तो गुरु कहाँ है? अखंड मंडलाकारम। ये तो पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे ब्रह्मांड में है। व्याप्तम येन चर अचरम। अरे
ये किस किस में व्यापता है? परवेजिवनेस कहां का है? जड़ में भी, चेतन में भी। ये पदार्थ के माध्यम से भी व्यक्त हो सकता है। मेरे एक बड़े अग्रज मित्र थे, उन्हें जीवन की प्रेरणा और दिशा ट्रेन में मूंगफली खरीदने से हुई। मूंगफली खरीदने हुए समय 25 पैसे की मूंगफली जिस लिफाफे में आई, उस लिफाफे पर जो कुछ लिखा था उसने उनका जीवन बदल दिया। एक पत्रिका थी, बस उस लिफाफे को समेटे समेटे वो ढूंढते ढूंढते फिर आगे बढ़ते गए आत्म उत्कर्ष की ओर। तो गुरु क्या केवल चेतन स्वरूप में ही नहीं, वो कहीं से भी व्यक्त हो सकता है। चर अचरम, चर चेतना युक्त चलते हुए सजीव, अचरम जो जड़ है, चराचर जगत में व्याप्त है। तत्पदम दर्शितम, ब्रह्म पद के दर्शन कराते हैं वो। उनका अपना भी पता यही है कि वो ब्रह्मांड व्यापी हैं, और इसी प्रकार ब्रह्म पद का तत्पदम दर्शितम, इसका एक भाव यही है कि इस स्वरूप में हम दर्शन करें। इसका एक भाव यह भी है कि हम इस स्वरूप में गुरु का दर्शन करें। येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगली पंक्ति जो ब्रह्म ऋषि ने यहां दी है, उसका सामान्यतः हम प्रयोग नहीं करते, बट वो गुरु वंदना में आता है। वो क्या है? अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान तिमिर अंधस्य, अज्ञानता का जो घोर अंधकार है, अज्ञानता का जो घोर अंधकार है, जो कालिमा है अज्ञानता की, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान अंजन शलाकाया, वो ज्ञान की एक ऐसी शलाका, सिलाई होती थी ना, आंखों में एक सिलाई लगाओ, स्टिक, आंखों में ज्ञान की ऐसी स्टिक लगाते हैं। ज्ञान अंजन, अंजन माने अंजन सुरमे को भी बोलते हैं, अंजन आंखों को भी कहा, आंखों में सुरमा लगाते हैं ना ऐसे। तो ज्ञान अंजन शलाकया, आंखों में ज्ञान का सुरमा लगा दिया, ज्ञान को प्रवेश कराया। चक्षु उन्मीलितम येन, चक्षु भीतर के बोध को जागृत करते हैं, उन्मीलितम खोल देते हैं, ब्रह्म तत्व के प्रति, नित्य अनित्य के प्रति, अनात्म आत्म के प्रति, निवृत्ति प्रवृत्ति के प्रति, उचित अनुचित के प्रति वो चक्षु, चक्षु माने द इनसाइट, इनसाइड, भीतर जहां हम अपने सारे निर्णयों की खिचड़ी पकाते हैं, उन चक्षुओं को वो खोलते हैं, खोल देते, उन्मीलितम माने खोल देते हैं। येन तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः, ये गुरु की व्याख्या है। अब आप इसे केवल शरीर तक सीमित कर सकते हो क्या? वो शरीर के माध्यम से भी अभिव्यक्त हो सकती है। मैंने इसका बहुत बार वीडियो में उल्लेख किया कि मैं अपने ब्रह्म ऋषि के पास जब पहुंचा, पहला परिचय देने के बाद जो बात उन्होंने कही, उसके बाद उन्होंने कहा, बेटा ईश्वर का प्रकाश मेरे पास आया। मुझसे वो प्रकाश, मुझे जो लेके गए थे उनका नाम बांकेलाल शर्मा था, मुझसे प्रकाश बांकेलाल तक गया, बांकेलाल से वो प्रकाश तुम तक आया। बांकेलाल मुझसे आयु में बहुत बड़े थे, उस समय भी वो कम से कम मुझसे 40-45 वर्ष बड़े होंगे। तो प्रकाश ईश्वर का है बेटा, ना बांकेलाल का ना मेरा, प्रकाश ईश्वर का है। ये उनके शब्द थे और ये सत्य है। गुरु ईश्वर है, ईश्वरी शक्ति है, वो व्यवस्था करती है। जहां जहां जिज्ञासा जन्म लेती है, जहां जहां तड़प जन्म लेती है, उसका सिस्टम इतना बड़ा है, वो अपने आप व्यवस्था करता है। वो व्यक्तियों के रूप में
रीडिंग मटेरियल के रूप में, वीडियोस के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, या दीक्षा गुरु के रूप में, वो किसी रूप में भी दे सकता है। उसके लिए क्या रूप और क्या पात्र की कोई कमी है? उसके लिए बस एक ही कमी है, क्या? उसे जिज्ञासु बहुत कम मिलते हैं, विशेष रूप से कलयुग में। जबकि कलयुग कहते हैं कि लगभग चला गया, कहते हैं, उसमें भी जिज्ञासु नहीं मिलते उसे। पर जो मिलते हैं उनकी व्यवस्था वो तत्काल करता है, उनकी तड़प की परीक्षा करके उनके निदान की व्यवस्था वो करता है। उसके लिए माध्यम 1 करोड़ है। करोड़ शब्द यूं ही कह दिया, अनंत है। इसलिए उस ब्रह्म तत्व को, जो ब्रह्मांड व्यापी है, वही गुरु है, सत्य में वही गुरु है। और जब हम किसी के प्रति गुरु रूप में समर्पित भी होते हैं, तो वो शरीर जो ना रहने वाला उसके प्रति नहीं होते। वो शरीर चला भी जाएगा तो हम किसके प्रति होते हैं? हम होते हैं उसके प्रति, क्योंकि वो व्यवस्था करता है। उसने व्यवस्थाओं की कमी नहीं छोड़नी। हमारी तड़प की पूर्ति के लिए बहुत से साधक कहते हैं हमारे गुरु चले गए, उनका शरीर चला गया, गुरु का शरीर चला गया, हमें उनकी बहुत याद आती है, बड़ा तड़प होती है। वो तो आपका मोह है उनके प्रति, स्वाभाविक है। एक संबंध है, एक मोह है जो उनके प्रति तड़प को लाता है। पर वास्तव में तो उन्हें लाने वाला भी कोई और है, और वो जो उन्हें लाने वाला वो व्यवस्था भी करेगा। निश्चित रूप से आपको अधूरा नहीं छोड़ेगा। शब्द निगुरा नहीं होना चाहिए कभी भी कि निगुरा रह गया ना। ये ब्रह्मांड जिसने रचा है उसकी सृष्टि में कोई निगुरा है ही नहीं। आदमी अधूरा पड़ा रहता है, क्यों? क्योंकि उसमें तड़प नहीं है। तड़प से अधूरा होता है, निगुरा नहीं। क्योंकि गुरु तत्व की व्यवस्था इस पूरे ब्रह्मांड में उस ब्रह्मांडीय शक्ति ने कर रखी है। वो अनेक स्वरूपों में आके व्यक्त होता है। ब्रह्म ऋषि इसी विषय के अंतर्गत अंतिम में कहते हैं कि तड़प के लिए, साथ साथ तड़प के लिए, जिज्ञासु भाव के लिए कुछ बातों का प्रबंध करके चलना चाहिए। यहां भी उन्होंने 12 बिंदु दिए हैं। संभवतः 12 की संख्या ब्रह्म ऋषि को प्रिय है। 12 में उल्लेख करता हूं एक एक करके केवल। कभी मिथ्या वाचन नहीं करना चाहिए। 2, कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। 3, समस्त जीवों पर दया करनी चाहिए। 4, यथासाध्य परोपकार करना चाहिए। 5, रिपुओं का, रिपु माने शत्रुओं का, दमन करना अर्थात उन्हें अपने वश में लाना चाहिए। 6, दूसरों के वैभव के प्रति ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए, बल्कि आनंदित होना चाहिए। 7, जानबूझकर किसी प्रकार का न्यायपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। 8, व्यर्थ और अधिक नहीं बोलना चाहिए। 9, लोभ तथा वासना का त्याग करना चाहिए। 10, कामना का त्याग कर उपासना करनी चाहिए। 11, सदैव सत्संग करना चाहिए। 12, किसी भी धर्म के प्रति अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी धर्म समान हैं। जिसका विश्वास जिस धर्म में हो उसकी उसी से मुक्ति मिलती है। ब्रह्मवश भी किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। गुरु व शिष्य के इस अध्याय में, इस बिंदु में ब्रह्म ऋषि महात्मा तेलंग स्वामी जी महाराज यही कहते हैं। इसका अगला विषय भी बड़ा महत्वपूर्ण है और उस पर मुझे और गंभीर होकर के पढ़ाना पड़ेगा। वो क्या है? चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि बड़ा कठिन कार्य होता है ये, नहीं? नानी मर जाती, मरी भी मरती है। बड़ा कठिन कार्य होता है।
चित्त शुद्धि पर ब्रह्म ऋषि क्या कहते हैं? चेष्टा करेंगे कि जो कुछ उन्होंने कहा उसे उसी स्वरूप में कहने की, बताने की चेष्टा की जाए। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।